अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नईम कुरैशी। आज हम बात करेंगे मुस्लिम लीग नून के हवाले से। आपको याद होगा कि मैं पिछली वीडियोस में ये कहता रहा हूं कि मुस्लिम लीग नून में अब दो बयानियों का झगड़ा नहीं है, बल्कि ये विरासत का झगड़ा है। और ये विरासत का झगड़ा अब किस तरह अपने उरूज पे पहुंच रहा है, ये मैं आपसे अर्ज़ करता हूं। नाज़रीन, आपको याद होगा कि नवाज़ शरीफ साहब मुख्तलिफ़ जलसों में हर मर्तबा अपनी तकरीर में ये कहते रहे कि हमारा झगड़ा इमरान ख़ान से नहीं है, बल्कि इमरान ख़ान को लाने वालों से झगड़ा है। हमारा झगड़ा सिलेक्टेड से नहीं है, बल्कि सिलेक्टर्स के साथ है। ये बात वो तसलसल से अपनी हर तकरीर में कहते रहे। यही बात मरियम नवाज़ साहिबा कहती रही। लेकिन कल पंजाब में तकरीर करते हुए हमज़ा शहबाज ने उसे कदर ज़ोर से ये बात कही कि हमारा झगड़ा इदारों से नहीं है, हमारा झगड़ा इमरान ख़ान से है। और अब ये अरूज पे किस तरह पहुंच रहा है, ये मैं आपसे अर्ज़ करता हूं। आपको याद होगा कि एवनफील्ड अपार्टमेंट्स के केस में नवाज़ शरीफ और मरियम नवाज़ साहिबा को सज़ा हो गई थी, और मरियम नवाज़ साहिबा इंतखाबात के लिए भी नाअहल करार पाई थी। अब हुआ ये है कि ये ज़मानत पे बाहर हैं, लेकिन जलसे जुलूसों से लेके प्रेस कॉन्फ्रेंसों तक जहाँ भी इन्हें मौका मिलता है, ये फ़ौज के ख़िलाफ़ तकरीरें करती हैं, ये सिक्योरिटी इदारों के ख़िलाफ़ तकरीरें करती हैं। और अब उन्होंने एक नया शोशा छोड़ा है, और वो शोशा ये है कि अपनी सज़ा के ख़िलाफ़ इन्होंने एक नई एप्लीकेशन फ़ाइल कर दी है, एक नई पिटीशन फ़ाइल की है, जिसमें ये कहा गया है कि हमारे पास कुछ नए शवाहिद आए हैं और हम समझते हैं कि ये फ़ैसला जो है ये कानून के ख़िलाफ़ था, लिहाजा इस फ़ैसले को कल अदम करार दिया जाए। दिलचस्प बात यह है कि ये फ़ैसला गलत क्यों है, तो उन्होंने इल्ज़ाम किसी एक पर नहीं बल्कि कई अफराद और इदारों पर लगाया है। पहला इल्ज़ाम उनका यह है कि DGISI जनरल फैज़ हमीद साहब ने जजेस पर प्रेशर डाला कि वो इनके ख़िलाफ़ फ़ैसला करें। दूसरी बात यह है कि जस्टिस अज़मत सईद जैसे जजेस के बारे में ये कहा कि वो हमारे साथ बाइस थे, उन्हें हमसे उनाद था। आपको याद होगा ये वही जस्टिस अज़मत सईद हैं जिन्होंने नवाज़ शरीफ को गॉड फादर करार दिया था और इनके ख़ानदान को सिसिली माफिया से तशबीह दी थी, जिसका नवाज़ शरीफ साहब को बहुत क़ल्क़ है और वो इस बात को भूलते नहीं हैं और ना ही उनकी बेटी भूलती हैं। लिहाजा उन्होंने इन जजेस के बारे में कहा कि वो बाइस थे और कुछ जजेस पर प्रेशर डाला जनरल फैज़ हमीद साहब ने। तीसरा इल्ज़ाम उन्होंने लगाया इमरान ख़ान पे कि इमरान ख़ान ने अंपायर के साथ मिलके उनको नाअहल करवा दिया, उनके ख़िलाफ़ फ़ैसला कर दिया। और उनका कहना यह है कि उन्होंने कुछ शवाहिद भी पेश किए हैं। अब आपको मैं एक नहायत ही दिलचस्प बात बताता हूँ कि उन शवाहिद में इन्होंने कहा कि जज अरशद मलिक मरहूम की वीडियो कैसेट का भी हवाला मौजूद है, जिसमें उनके कहने के मुताबिक वो इस बात का ज़िक्र कर रहे थे कि उनको प्रेशर डाला गया कि वो नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ फ़ैसला करें। लिहाजा इस कैसेट की मौजूदगी की बिना पे इस फ़ैसले को भी कल अदम करार दिया जाए। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि वो कैसेट मौजूद नहीं है। मरियम नवाज़ कहती हैं कि वो मेरे पास नहीं है, जिसने मुझे दिखाया था वो वापस ले गया, वो कारकुन अब मुझे नहीं मिल रहा। तो सुप्रीम कोर्ट की ये रूलिंग है कि जब तक वो कैसेट नहीं आएगी, उसका फॉरेंसिक नहीं होगा, जब तक कानूनी तौर पे इस बात का फ़ैसला नहीं होगा कि वो असली है या जाली है, जब तक आप उसको एविडेंस के तौर पे सुप्रीम कोर्ट में पेश नहीं कर सकते या किसी हाई कोर्ट में आप पेश नहीं कर सकते। नाज़रीन, ये ख़ानदान अजीब व गरीब ख़ानदान है। इनके बारे में एक दिलचस्प बात बताता हूँ आपको।
دیکھیے موجودہ پیر پگارا صاحب راشدی صاحب جو ہیں، ان کے والد جو بڑے پیر صاحب پگارا تھے، وہ اپنے وقت کے بڑے سیاستدان تھے. انہوں نے نواز شریف صاحب کے بارے میں ایک بڑی دلچسپ بات کہی تھی. وہ نواز شریف کو بہت جلدی پہچان گئے تھے، بہت شروع میں پہچان گئے تھے. ان کی یہ بات سیاسی حلقوں میں بڑی مشہور ہے. انہوں نے کہا کہ نواز شریف جب مصیبت میں ہوتا ہے تو پیر پکڑتا ہے، اور جب حکومت میں ہوتا ہے تو گریبان پکڑتا ہے. اب آپ کو یہ حیرتناک بات بتاؤں کہ عدالتوں میں ایویڈنس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، یعنی پریویس ایویڈنس کی، یعنی پرانے فیصلوں کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. اگر ہائی کورٹ نے یا سپریم کورٹ نے کسی شخص کو کوئی رعایت دی ہے تو کوئی دوسرا شخص بھی انہی حالات کی وجہ سے یا سیم کیس ہونے کی، عام زبان میں ہم کہہ لیں کہ سیم نوعیت کے کیس میں وہی رعایت طلب کرتا ہے اور عدالت اسے وہ رعایت دے دیتی ہے. تو مریم نواز صاحبہ نے جج ارشد ملک کی کیسٹ کے حوالے سے یہ کہا کہ جب ماضی میں ایک کیسٹ سپریم کورٹ میں پیش کی گئی تو وہ سزا کل عدم قرار دے دی گئی تھی، کیونکہ اس کیسٹ میں سے یہ ثابت ہو گیا تھا اس کی آڈیو سے کہ ججز پر جو ہے وہ پریشر ڈالا گیا تھا. اب آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ وہ کیسٹ کون سی ہے اور وہ مثال کون سی ہے. ذرا یہ بڑی دلچسپ بات ہے، ذرا سنیے گا کہ مثال مریم نواز نے اپنی مطلب براری کے لیے مثال کیا پیش کی ہے. ذرا اس بات پہ ذرا غور کیجئے. دور ہے نواز شریف صاحب کا. نواز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں. سیف الرحمان جو ہے وہ نیب جو ہے، اس زمانے میں نیب تو نہیں تھا لیکن جو احتساب کا ادارہ تھا اس کے چیئرمین سیف الرحمان صاحب تھے. تو اس میں سیف الرحمان صاحب کی آواز ہے. اس میں پنجاب کے چیف منسٹر شہباز شریف صاحب کی آواز ہے. اور اس میں جو جج صاحب ہیں ملک قیوم صاحب، ان کی آواز موجود ہے. ایک مقدمہ چل رہا تھا بے نظیر بھٹو کے خلاف اور زرداری صاحب کے خلاف. وہ کوٹیکنا اور ایس جی ایس کا کیس تھا. اس میں احتساب کا سربراہ یہ کہہ رہا ہے جج صاحب سے کہ آپ جلدی سزا دیجئے بے نظیر کو اور کم از کم 7 سال کی سزا دیجئے. اور میاں صاحب بہت ناراض ہیں کہ آپ جو ہے اس کا فیصلہ نہیں کر رہے. شہباز شریف صاحب کی گفتگو بھی اس میں موجود ہے. تو اس کیسٹ کی بنیاد پہ وہ آڈیو جو ہے لیک ہو گیا، وہ سپریم کورٹ پہنچا اور سپریم کورٹ نے اس ایویڈنس کی بنیاد پہ بے نظیر کی سزا کو کالعدم قرار دے دیا. تو وہ شرمناک جو کام انہوں نے خود کیا، ان کے خاندان نے کیا، یہ اس کے مجرم ہیں. ان کو شرم آنی چاہیے اس واقعے کو یاد دلاتے ہوئے. لیکن اپنی مطلب براری کے لیے انہوں نے اسی کو مثال بنا کے پیش کر دیا کہ جناب وہ واقعہ ہوا تھا تو اس میں جو ہے فیصلہ کالعدم ہو گیا تھا. تو یہ ہے خاندان ان کا. یہ فوج کے خلاف ہرزہ سرائی کرتے ہیں، یہ ملکی اداروں کے خلاف ہرزہ سرائی کرتے ہیں. جو زبان مریم نواز نے جو زبان اس پٹیشن میں استعمال کی ہے، انڈیا کا میڈیا اسے اچھال رہا ہے، اس پہ خوشیاں منا رہا ہے. جنرل فیض حمید کے خلاف انہوں نے جو کچھ کہا اس کو وہ پروپیگنڈے کا حصہ بناتے ہیں، بار بار چینلز اس کو دکھاتے ہیں اور ایک طرح سے یہ ان کا ایجنڈا ہی پورا کرتے ہیں. تو بہرحال انہوں نے جو بھی اس میں آرگومنٹ کیے ہیں اس نئی پٹیشن میں، اس میں کوئی دم خم نہیں ہے کیونکہ وہ پرانے ہی آرگومنٹ ہیں، اس میں کوئی نئی چیز نہیں ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ اس کیس کا فیصلہ نہیں چاہتے. یہ ساری ڈیلے ٹیکٹکس ہیں. انہوں نے پرانا وکیل ہٹا دیا، اب عرفان قادر صاحب کو اپنا وکیل بنا لیا ہے اور یہ چاہتے ہیں کہ یہ کیس لٹکا رہے، اس وقت تک لٹکا رہے جب تک جسٹس فاضل قائد عیسیٰ جو ہیں اس ملک میں چیف جسٹس نہیں بن جاتے. صرف ان کا یہی مقصد ہے. ادروائز ان کا کیس بہت کمزور ہے. یہ جانتے ہیں کہ یہ فیصلہ ان کے حق میں نہیں ہوگا. یہ نئی اپلیکیشن صرف ڈیلے ٹیکٹس ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. مریم نواز اور نواز شریف صاحب کا یہ ایجنڈا ہے
کہ मुल्की इदारों को बदनाम करो, हुकूमत को बदनाम करो और किसी तरह भी इदारों को ब्लैक मेल करके इस पोजीशन में ले आओ कि वो हमारे साथ कोई डील कर लें। हालिया दिनों में उनकी एक कैसी वीडियो इशू हुई है नवाज शरीफ साहब कि जिसमें वो ये कह रहे हैं कि चाहे मामला मफाहमत से हो चाहे मज़ाहमत से हो, हमें तो बस हुकूमत चाहिए। तो इनकी असल कोशिश ये है कि ये मुल्की इदारों को चाहे बदनाम करना पड़े, चाहे हुकूमत पाकिस्तान को बदनाम करना पड़े, चाहे पाकिस्तान को बदनाम करना पड़े, लेकिन इनको इख्तिदार चाहिए। इस एप्लीकेशन का कुछ अंजाम होने वाला नहीं है। दूसरी तरफ यह है कि जनरल फैज़ हमीद साहब जो हैं उनकी पोस्टिंग हो गई है पेशावर कोर कमांडर की हैसियत से। वो अब DGISI नहीं रहे, उनकी जगह लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम साहब जो हैं वो DGISI बन गए। हो सकता है कि मरीम नवाज़ साहिबा इसे अपनी कामयाबी समझ रही हों या अपनी मुहिम का प्रेशर का नतीजा समझ रही हों, लेकिन हकीकत यह है कि ये एक रूटीन की पोस्टिंग है, क्योंकि अगले मरहले में आर्मी चीफ बनने के लिए, अगले जगह प्रमोशन के लिए उनको एक कोर को कमांड करना ज़रूरी है। ये फ़ौज के लिए में एक बड़े ऑनर की बात होती है कि कोई जनरल जो है वो किसी कोर को कमांड करे, तो वो पेशावर के जो है कोर कमांडर हो गए हैं और हो सकता है कि कल आर्मी चीफ बन जाए। हरचंद कि ये बात अभी बहुत कबल अज़ वक्त है, अभी कोई 13-14 माह के बाद इस बात का फ़ैसला होगा कि नए आर्मी चीफ कौन होंगे। लेकिन इस बात से क़तई नज़र कि आर्मी चीफ कौन होता है, जनरल फैज़ हमीद की खिदमत जो हैं पाकिस्तान के लिए वो नाकाबिल फरामोश हैं। और मैं ये समझता हूँ कि नवाज़ शरीफ और उनकी साहबजादी जो हैं उनका एजेंडा जो है वो पूरा होने वाला नहीं है। नाज़रीन, मैं इस पिटीशन के बारे में आपको बताना चाहता था। आज तक के लिए इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।